स्टूडेंट फिर से दो सम लेते हैं एपी के ही। क्या दे रहा है हमें क्वेश्चन? हमें दे रहा है फाइंड द सम एपी 34, 32, 30 अप टू 10 टर्म्स। मतलब लास्ट टर्म तो हमें दी नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहा है लास्ट जो डिजिट है वो कितना है, 10 है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा? आप देखिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एल फॉर लोअर टर्म, जैसे ये 10 दिया हुआ है लोअर टर्म। अब सबसे पहले लिखिए इक्वेशन, क्या दे रहा है? 34, 32 प्लस 30 अप टू यहाँ पे दे रहा है 10। तो ए की वैल्यू फाइंड की, कितनी आ गई? 34, और डी की निकाल दिया 32 माइनस 34, कितना आ गया? माइनस के 2। और हमें एल दे रहा है, एल फॉर लोअर टर्म, लास्ट टर्म जो हमें दे रहा है 10 दे रहा है। एल किसके इक्वल होता है? ए एन के। एल इक्वल टू किसके दे रहा है? 10 के। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 10 हो गया। ए की वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू पुट करके। ए 34, एन माइनस 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, और डी इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के 2 इक्वल टू 10। इसको यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ गया? एन माइनस 1 और साथ में माइनस 2 मैंने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 34, 10 माइनस 34 हो गए। तो कितना आ गया? एन माइनस 1 और माइनस 2 ऐसे लिख के इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? 24। अब एन माइनस 1 ऐसे लिखो, ऊपर माइनस 24 और नीचे क्या आ गया? माइनस के 2, कैंसल। कितना आ गया? 12। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 12। ये वाला माइनस तो जाके क्या हो गया? प्लस। कितनी हो गई हमारे पास? 13। अब एन की वैल्यू भी आ गई है, ये फार्मूला यूज करते हैं। एल की वैल्यू भी है, ए की भी है। एस एन एन बाई 2 वेयर एन इक्वल टू 13, 13 अपॉन 2। ए वेयर ए इक्वल टू 34 और एल इक्वल टू 10। कितना आ गया? 30 अपॉन 2, 13 अपॉन 2, और दोनों को मल्टीपल प्लस किया तो कितना आ गया? 44। इससे ये कैंसिल हो रहा है। 22 को हमने मल्टीपल करना किससे? 30 से। कितना आ गया? 286। ये मेरा फर्स्ट सम हो गया। ऐसे ही सेकंड सम भी करते हैं। सेकंड सम का सलूशन देखिए, क्या इक्वेशन दे रहा है? माइनस के 5, माइनस के 8, माइनस के 11 सो ऑन, और लास्ट टर्म हमें दे रहा है 230। सेम जैसे ही मेथड, यही मेथड यूज करके हमने करना है इसको। ए की वैल्यू -5, डी की -8, और ये माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस। कितना आ गया? -3, और एल हमें दे रहा है माइनस के 230। एल का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस के 230। ये हमें क्या था? गिवन था। ए की वैल्यू पुट कर दी -5 प्लस एन माइनस 1 ऐसे लिख दिया, डी की वैल्यू पुट कर दी, कितनी? माइनस के 3 इक्वल टू 230। एन माइनस 1 ऐसे लिख के -3 भी ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या आ गया? 230 प्लस 5, कितना आ गया? माइनस के 225। एन माइनस 1 इधर क्या आ गया? माइनस के 225 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? दोनों को डिवाइड करके कितना आ गया? 75। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 75 प्लस 1 76। अब एन की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने एस एन का फार्मूला जो लगाना है वो लगाओ, एन बाई 2 ए प्लस एल। कौन सा? एन बाई 2 ए प्लस एल। एन की वैल्यू 76 अपॉन 2 हो गया, और ए की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी? माइनस के 5, और एल की कितनी दे रहा है? माइनस के 230। तो ये कितना आ गया? इन दोनों को डिवाइड किया करके कितना आएगा? 38, और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? माइनस के 235। अब इन दोनों को मल्टीपल करो और आंसर लिख दो। 235 और 38 मल्टीपल करो,
13 9 8, कितना आंसर आ गया 8930, लेकिन आंसर किसका आया माइनस का। ये देखिए हमारे दोनों सम कंप्लीट हो गए।